नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी ख़ास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ हैदर। सबसे पहले तो तमाम JK24/7 न्यूज़ के दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नए साल के मौके पर हम आज आए हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर और हम नया साल सेलिब्रेट करेंगे किसानों के साथ। साल 2019 और 20 सभी को याद है। 2019 में जब CAA NRC को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो वो 2020 फरवरी तक चला था और उसके बाद देश में हालात बदले, कोरोना ने दस्तक दी और कोरोना के बाद अनलॉक के फेसेस शुरू हुए और अनलॉक होते होते देश में कृषि कानून पास किए गए जिसको लेकर किसानों ने अपना विरोध जताया। और अब जब देश में 2021 दस्तक देने वाला है तो किसान सड़कों पर हैं, यानी कि 2020 ने जब दस्तक दी तब भी देश में प्रोटेस्ट चल रहा था और 2021 ने दस्तक दी है तब भी देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। अब हम आज नया साल सेलिब्रेट करेंगे अपने किसानों के साथ, अन्नदाताओं के साथ। तो लगातार आधा घंटा आप हमारे साथ बने रहिए। हम गाज़ीपुर बॉर्डर पर नए साल और किसानों के सेलिब्रेशन की एक एक तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं। नए साल का आगाज़ हो चुका है और नए साल पर जब देश और दुनिया में जश्न का माहौल है, ऐसे में JK24/7 न्यूज़ की टीम ने फ़ैसला लिया है बॉर्डर पर आकर किसानों के साथ नया साल मनाने का, क्योंकि हमारे जो अन्नदाता हैं वो अभी भी सड़कों पर हैं। देश और दुनिया भले ही नए साल के जश्न में डूब चुकी हो, लेकिन हमारे किसान, हमारे अन्नदाता अभी भी बॉर्डर पर तैनात हैं और बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। पहले तो सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और अब बात करेंगे किसान भाइयों से, इनका नया साल किस तरह से बीत रहा है और क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को और सरकार को, क्योंकि नए साल पर भी ये लोग अभी भी सड़कों पर बैठे हुए हैं। दादा, आपका नाम? राजकुमार। दादा, नया साल आ चुका है, 2020 निकल गया। 2020 के अंदर पहले कोरोना ने परेशान किया, उसके बाद सरकार ने जो कृषि कानून को लेकर 3 अधिनियम बनाए उसके को लेकर आप सड़कों पर हैं। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? नया साल सड़कों पर बिता रहे हैं आप लोग। देखिए, पहले तो हम उन अपने 40 शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देंगे जो इस महीने में, इस आंदोलन में शहीद हुए। एक महीना हमारा बड़े संकट में बीता। आगे क्या होगा अभी हम कुछ नहीं कह सकते, सारा करे सरकार पर डिपेंड। हमारा कहाँ बीतेगा, आज तो सड़कों पर बीत रहा है हमारा। नवा साल कैसा होगा परमात्मा जाने, लेकिन हम तो चाहे कितने दिन बीत जाओ, हम वैसे किसान आदमी हैं, हमारे घर भी है, गृहस्थी भी है, पशु भी है, खेत में काम भी है, बच्चे भी है, सारी चीज़ है। हमारी मजबूरी में अब हम दिल्ली की सड़कों पर पड़े हैं जैसे भूखे नंगे भिखारी पड़े रहते हो हैं। हमारी मजबूरी है ना यार। नहीं तो घर वालों को कितना मिस कर रहे हैं? सर्दी का मौसम है, सर्द हवाएं, घर वालों को कितना मिस कर रहे हैं इस मौसम में? देखिए, घर वाले भी जानते हैं कि वे किसान आंदोलन में गए, जो भी कुछ होगा वो सब कुछ सह लेंगे, उनमें क्षमता है, लेकिन इन कानूनों का विरोध करते रहेंगे मरते दम तक। समय का हमें नहीं पता। रहा भगवान करे नया साल सब मुबारक हो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये लोग किसान हैं और ज़्यादातर लोग गाँवों से बिलोंग करते हैं। तो एक तस्वीर है गांव के अंदर जो चौपाल लगती है और उसमें हुक्का पिया जाता है। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं दादा की, ये लुत्फ उठा रहे हैं इस हुक्के का, क्योंकि अक्सर जब आप लोग गाँव में जाते होंगे तो आपको ऐसे ही एक चौपाल लगती है और उसके अंदर हुक्के की पार्टी चलती है, हुक्का लोग बैठ कर पीते हैं और इसमें गाँव के लोगों का एक प्यार झलकता है, किसानों का एक प्यार झलकता है। दादा, आपका नाम? चौधरी नरेंद्र सिंह, जिला बागपत। चौधरी साहब, नया साल आ चुका है, 2020 निकल चुका है, 2021 में हम लोग आ चुके हैं, लेकिन आप लोग पिछले 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, अभी भी सड़कों पर हैं। तमाम किसान साथी हमारे शहीद भी हो चुके हैं। तो क्या लगता है, सरकार मानेगी दो नियम तो मान चुकी है सरकार, 2 चीज़ें तो, लेकिन अभी भी MSP और जो कानून वापसी का सवाल है वो बना हुआ है। 4 तारीख को बैठक है। क्या उम्मीद लग रही है, सरकार मानने को थोड़ा राज़ी हो रही है? क्योंकि आप लोग जब से डटे हैं तो सरकार थोड़ा बैकफुट पर होती नज़र ज़रूर आ रही है। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जौन सा किसान, जो अन्नदाता अपना नवा साल अपने बच्चों के साथ और अपने खेत में मनाया करा था। इस किसान का नया साल घर भी हंसी खुशी था कभी नहीं मना। इसे तो इस जनता का पेट पालना, अन्न पैदा करना, यूँ बड़ा दुर्भाग्य है। आज नए साल के दिन इस सरकार की नाकामयाबी तय यूँ किसान सड़कों पर बैठा।
ये तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, उनको शर्म आनी चाहिए कि देश का किसान सड़कों पर पड़ा। उन्हें सोचना किस किसान के लिए क्या करना क्या नहीं करना। इतना हमारे ये 3 बिल वापस नहीं हो, ये काला कानून वापस नहीं हो, इतना हमारी तो घर वापसी होनी, हमारी तो यह भावना है। ये ठान लिया है, घर वापसी नहीं होगी, अंजाम कुछ भी हो। बिल्कुल वापसी नहीं हो, चाहे कुछ भी हो। दादा कितनी उम्र है आपकी? उम्र मेरी होगी 74 साल। 74, 74 साल के हो चुके हैं, लेकिन हौसले की आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। 74 साल के होने के बावजूद आप भी कड़ाके की ठंड में यहाँ बैठे हैं। घर वालों को कितना याद कर रहे हैं? नहीं, घर वालों को बिल्कुल याद नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? मैं इंटर एज ही से हूँ, पर मैं एक ही बात बताऊँ, ये जो 2 काले कानून ये जो हैं जिन पर यू अटक रहा मसला, 2 को ये मान रहे, 2 को ये मान नहीं रहे। कृषि जो है और पुलिस, ये दोनों विभाग प्रदेश के अधिकार में हो, ये संविधान में है ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी को ये पता नहीं कि ये संविधान से बाहर है कृषि क्षेत्र, संविधान से बाहर है पुलिस क्षेत्र। सिर्फ जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें पुलिस काम कर सकती है, बाकी राज्यों में काम। ये राज्य का मसला था, ये तो संविधान में है ही नहीं है। तो हमें ज़बरदस्ती ये सरमाएदारों को उभारने के लिए और हमें ख़त्म करने के लिए सीधी सी पॉलिसी है इन लोगों की, और कुछ नहीं। रही हौसले की बात, देखो परेशानी तो घर बार छोड़ने के बाद में होती है, आप सब जानते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात और कहनी चाहूँ कि यह नया साल नहीं है। हमारा जो नया साल है, अगर हम अपनी पद्धति से लेके चले तो हमारा नया साल चैत की प्रतिपदा से शुरू होता है। उसके बाद में जब हम मनाएंगे नया साल तो हमारे साथी मना रहे, धन्यवाद। हम सब देशवासियों को भी धन्यवाद दे रहे। बाकी हम एक ही बात कहें, हमारा करो या मरो का नारा जो देते हैं ये राजनीतिक लोग। बताओ अभी कौन सी फसल का टाइम है और क्या फसल को आपके परिवार के लोग कर रहे हैं या नुकसान हो रहा है उसको? हमारी फसल, हमारी इधर तो गन्ने की छिलाई है, उधर जो है गन्ने की उसकी गेहूं की बुआई है। हमारी जो है सबसे कीमती समय है ये जो हमारा निकलने लग रहा और निकल गया, और कहीं जाओ हमें गन्ने से गेहूं से कुछ मतलब नहीं रहा। हम तो अब जो है या तो बिल वापसी हो गए ये जो इन्होंने हमारे ऊपर थोपे, नहीं हम जो है घर वापसी नहीं जाएंगे, या सरकार जाएगी या यूँ किसान जाएगा। आर पार की लड़ाई के मूड में किसान है। आप देख सकते हैं आर पार की लड़ाई में किसान है और घर तो ये लोग जाने को तैयार है ही नहीं। और अब चूँकि सर्दी बढ़ रही है, आज नया साल लग चुका है, जनवरी का आगाज़ हो चुका है और सर्दी और बढ़ने का अनुमान है, पारा लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन इनके हौसला जो है वो पस्त होने का नाम नहीं ले रहा है। आपका नाम? अजय चौधरी। चौधरी साहब, नया साल है, देश और दुनिया खुशियां मना रहे हैं, आप लोग बॉर्डर पर हैं, एक दूसरे के साथी बने हुए हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो ये भाईचारा एक अलग नज़र आ रहा है, क्योंकि इतनी मोहब्बत शायद ही नज़र आती होगी। एक दूसरे का आप लोग ख्याल रख रहे हैं, परिवार नहीं है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस भाईचारे को? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जो हमारे किसान साथी बुज़ुर्ग जो इस आंदोलन में शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके बाद पूरे देश को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। और जैसे यहाँ पे हमारे कल्चर की बात है, हमारी संस्कृति की बात है किसानों की, तो यहाँ पर बराबर जिस तरीके से भाईचारा है, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव तो ये है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जो सरकार की गलत कारणों की वजह से हमें यहाँ सड़कों पे आना पड़ा। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें एक बात का सुखद एहसास हुआ कि वास्तव में जैसे अनेकता में एकता, भारत की यूनिटी किसानों की, वो सब देखने में आ रही, किस तरीके से परस्पर एक दूसरे का सहयोग कर रहे।
अच्छा, आपने किसानी की बात की। हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और चूंकि ज़्यादातर आबादी एक कृषि पर निर्भर है और जो लोग उगाते हैं, सरकार में भले ही कोई भी बैठा हो लेकिन सरकार भी आप लोगों का उगाया हुआ अनाज खाते हैं, हम लोग वही खाते हैं। तो सरकार को एहसास क्यों नहीं है? क्योंकि जिस देश को तमगा दिया गया हो कृषि प्रधान देश का, उस देश का अन्नदाता सड़कों पर है, तो ये वाकई एक दुर्भाग्य वाली बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है ये। इसमें फ़र्क ये है, देखो, शासन करने की सबकी अपनी अपनी नीति होती है। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। हमारा जो है, सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं उनके खिलाफ हमारा संगठन विरोध करता है। वो चाहे कांग्रेस रही हो या भाजपा रही हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस चुनाव चिन्ह की सरकार देश पर राज कर रही। ये जो कुछ भी है, जो हमारे फिलहाल का जो सिस्टम चला रहा, वो पहले के मुकाबले और सब चीज़ों के दाम बहुत तेज़ी से बढ़े और कृषि क्षेत्र के दाम बढ़ ही नहीं पाए, वे वहीं के वहीं जस के तस हैं। तो इससे जो है एक बहुत बड़ा अंतर पैदा हो गया और उस अंतर पैदा होने के हिसाब से अब वहाँ तक भी बात रहती तो भी चल रहा था, चलो कुछ संघर्ष हो रहे थे। जैसे गन्ने की बात अगर हम करें, हमारा पश्चिमी यूपी गन्ना क्षेत्र है, तो यहाँ पे गन्ने की फसल होती है। 14 दिन में भुगतान का जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद 14 महीने में भुगतान नहीं हो पाता। लेकिन चलो जैसे तैसे करके हम चला रहे थे काम। अब ये एक बहुत बड़ी साजिश किसान के साथ रच दी गई। अपने कॉरपोरेट जो हमारा यहाँ का है कॉरपोरेटर सिस्टम, उन्होंने जो है शासन के साथ मिलकर, केंद्र सरकार के साथ मिलकर यहाँ पे इतने बड़े बड़े सेलो बना लिए। आपको भी पता है, सबको पता है, वो कोई मतलब छुपी हुई चीज़ नहीं है। 2-2 हज़ार एकड़ में सेलो बने हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान का अनाज उनमें रिजर्व हो सकता है और कई कई साल के लिए रह सकता है। तो वो ये कोई आज की बात नहीं है, ये एक बहुत लंबी पॉलिसी है। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस चला आ रहा है, लेकिन क्या लगता है सरकार मानेगी? अब सरकार को मानना पड़ेगा। ये जिद है ये? नहीं, ये सरकार को मानना पड़ेगा। ये हमारे अस्तित्व का सवाल है, हमारी अपनी खुद की जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारी नस्ल है, ये उनका सवाल है। और ये एक बात आपने अच्छी कही कि हक मांगने के लिए ये पीढ़ियों के लिए ज़रूरी है। एक मैसेज आ रहा है कि हमारे बाप दादाओं ने बॉर्डर पर जाकर लड़ी थी, भले ही अब बच्चे घर के आपके सरहद पर हों, लेकिन आप लोग भी एक प्रदेश की दिल्ली के बॉर्डर पर हैं और आपको ज़रूर यकीनन यहाँ से खुशी लेकर जाएंगे। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे। तथा आपका नाम? कालूराम। कहाँ से आए हैं यहाँ? बागपत जिले से। बागपत जिले से? हाँ जी। कब से यहाँ पर हैं? उधम से ही धरना चला, उधम से ही है। जिस दिन से धरना चला यहीं मौजूद हाँ है? जी, इनके यहाँ व्यवस्थाएं तो ऐसी हैं कि कोई दिक्कत तो हो नहीं रही होगी नहीं, यहाँ? हमें तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया खाना पीना चल रहा है सब? चल रहा, घर ताते रहे नहीं खाने, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नया साल आ चुका है, अब 2020 तो निकल गया, पहले कोरोना, फिर आप लोगों का प्रोडक्ट 2021 में क्या लगता है ये साल अच्छा जाने वाला है? कोरोना का नहीं, हमें बड़ा पता कहाँ है कोरोना, इधर भखा रहे हमें कोरोना। अग बगल रहो, मुँह बांध लो। हम तो खेत में भी नहीं, यहाँ भी नहीं, हमने हमें तो कोरोना दिखा नहीं कहीं। कोरोना काल में खेत में काम किया, कोई दिक्कत नहीं हुई? रात दिन नहीं करी जो। हम तो 83 साल हो ली, मैं 83 साल का हो लिया। 83 साल के हो गए? सरकार बोल रही बुजुर्ग और बच्चों को घर जाना चाहिए। नहीं, हमारे बच्चे तो यहाँ रहेंगे सरहद पर खड़े। हमारे बच्चे यहाँ भी दिल्ली में खड़े, वहाँ भी सरहद पर खड़े। हम घरों खाने पीने का सामान, हम तो आपकी सेवा में रहे हर वक्त। खाने का नाज हम ना करें, सब के खाओगे? हौसला एकदम पूरा मजबूत इरादा है, बिल्कुल मजबूत। मिन्नत छः हो जाओ, हम तो जीव नहीं हटे। ये राजा करा था, नहीं करा था, रेल भी बेच दिए या जमीन भी बेच दिए। तू गिरवी धरन लग राज वटेंगे को, हम जाग तू को क्या क्या कर जाएंगे? जो उनसे हमारे बाप दादा ने जमीन करी, क्या क्या कर जाएंगे उन्हें? ये आप देख सकते हैं 83 साल उम्र है, लेकिन हौसला जो है इनका वो चट्टान की तरह मजबूत है और इरादे मजबूत हैं। अगर 6 महीने भी यहाँ रुकना पड़े तो ये रुकेंगे। लेकिन आइए अब कुछ और लोगों से भी जानते हैं उनकी क्या राय है। आपका नाम? मैं सुधीर हूँ, एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट, और उससे पहले मैं एक किसान का बेटा हूँ, जिला मुजफ्फरनगर। ये वकील साहब हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और ये किसानों के समर्थन में यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ उससे सबसे पहले मैं किसान का बेटा हूँ और सुबह शाम डेली मैं यहाँ आकर के अपने बुजुर्गों को, इनकी सबकी पता करता हूँ कि कौन कैसा है, सबसे बात करता हूँ। और आपने जो बात अभी रखी, इनमें सबसे पहले तो मैं जो हमारे शहीद हुए 35-40 लोग, उन्हें हम सबकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अभी आपने जैसे इन्होंने भी कहा कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, ये मैं बड़े जोर देकर ये बात कह रहा हूँ, किसान के साथ कोई न्याय नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार आई,
बीजेपी की सरकार आई। नहीं, एक तो आंदोलन किया था चौधरी महेंद्र टिकैत ने, जी। सरकार को झुकना पड़ा था। 1988 में हुआ था। हाँ, वो आंदोलन था जो सरकार को झुकना पड़ा था। उसके बाद तमाम संगठन तो बने, लेकिन जितनी मजबूती के साथ सारे संगठन अब सड़क पर आए हैं, अगर ये पहल समय समय पर अगर संगठन इतनी मजबूती से शायद आगे आते तो यहाँ तक नौबत ही नहीं पहुँचती। ये आपने बिल्कुल ठीक बात उठाई। 1988 में जो हमारा आंदोलन था वो उस टाइम का इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था, लेकिन आज का जो आंदोलन है ये उससे बड़ा होने जा रहा है आंदोलन। और ये नए साल पर मैं कहना जा रहा हूँ कि ये नए साल में ये किसान न्याय लेकर के रहेगा। जो इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है 70 साल से, 2021 में किसान को न्याय मिलेगा। ये हमारी अंतरात्मा, हमारी यूनिटी, हम कह रहे हैं, ये हमारा विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा 2021। आपने ये अच्छी बात कही कि 2021 में न्याय मिलेगा। जो ये विरोध हो रहा है इस कानून का, सरकार की नीयत साफ नहीं थी। जो एक एडवोकेट के नाते मैं समझता हूँ, लेकुना प्रोसीजर का पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया संसद में। ये चुपचाप, ये इनकी नीयत ठीक नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भारत का आज तक कानून ऐसा नहीं बना जिसमें किसी को ये छूट न दी हुई कि आप कोर्ट में जा सकते हो। इस कानून में अगर सरकार की नीयत साफ थी तो कोर्ट में जाने से क्यों मना किया? सरकार, कांग्रेस को, इसको, किसान को ये मांगने की नौबत क्यों आई कि आप कोर्ट में जाना चाहिए? कोई कानून ऐसा नहीं जिसमें कोर्ट की मनाही हो। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? नया साल आ चुका है, नए साल पर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को? यो हमारे टाइम में आज तक जितना भी हमारी है ना, हमारी उम्र में, एक हमारा किसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, अगर हमारे बच्चे तो सरहद पे जहाँ सीमा पर लड़े ना, वो तो वहाँ नवा वर्ष देख लो कि ढंग से मनावे, जो पहाड़ी पे है बर्फ में मना रहे। और आज इस सरकार में शर्म की बात है कि हम दिल्ली में बॉर्डर पे बना रहे, कितनी ठंड है, कितना हमारे पे अत्याचार हो रही। सरकार तो हम तो एक बात कहें कि नए वर्ष पे हमारे पे अगर कुछ दे नहीं सकते, हमारे पे इन कहन पे गोली का हथियार वही चलाया कर, तू कहते कम से कम भाई हमारा कुछ ऐसा तो कर दो जिससे हमारा नू दिख जाए किसान के लिए नए साल में क्या करे। भाई सरकार अगर करे किसान के लिए, सरकार ने नए साल पे कुछ ऐसा तोहफा दे दो ना जिससे तू कहते किसान पे कहे हमारे को तोहफा दिया। मान्यवर, इस सरकार ने नए साल पे कोई ऐसा तोहफा देना किसान दे और जो कहते हमारे को तोहफा दिया, यानी हमारा तो नया साल ऐसा मन रहा। नया साल सर्दी और बॉर्डर पर ही आपका मनना है, ये तो तय है। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? नए साल में आप लोग बॉर्डर पर हैं, परिवार से दूर हैं और नया साल यहाँ किसान भाइयों के साथ मना रहे हैं। हम तो यही कहोगे, जैसे इस सरकार ने करी ऐसी किसी ने नहीं करी। आज लो, ये सरकार इतनी बढ़िया है कि जैसी इसने करी, इसने किसी ने नहीं करी ऐसी। जो किसान इतनी ठंड में, इतनी उसमें सड़क पर लेट रहा, ऐसी किसी ने नहीं सोची होगी आज तक जैसी इस सरकार ने सोची। चलिए, ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू। दादा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 60 वर्ष की है जी। 60 वर्ष की उम्र है और बॉर्डर पर लगे हुए हैं आप। हाँ जी। तबीयत फिट है एकदम? हाँ जी। क्या ठाना है? परिवार से नहीं मिलना, नया साल बॉर्डर पे मनाना है? हाँ जी। परिवार की याद आ रही है? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांगलोली। नागलोई के रहने वाले हैं? गांगलोली। चलिए, आप देख सकते हैं ये यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हैं और 83 साल तक के यहाँ लोग मौजूद हैं, लेकिन इनका हौसला पूरी तरह से चट्टान की तरह मजबूत है और इन लोगों ने ठान लिया है कि यहाँ से जाएंगे तो ये जो कृषि कानून है इनको वापस ही करा कर जाएंगे। लेकिन नए साल का आगाज़ है और नए साल में किसान, देश का अन्नदाता, बॉर्डर पर है। ये वाकई थोड़ी परेशान करने वाली बात है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन देश का दुर्भाग्य है। ये किसान जो देश को अन्न खिलाता है, अन्न देता है, वो आज बॉर्डर पर हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल पर किसानों ने क्या कुछ किया, किस तरह से यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर नया साल की व्यवस्थाएं थीं, नया साल मनाया गया, वो हमने सभी तस्वीरें आपको दिखाई हैं। और एक बार जाते जाते फिर से एक बार गाज़ीपुर बॉर्डर की आपको रौनक दिखा देते हैं। आप ये देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर हलचल है काफ़ी, और जबकि समय रात का 1 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है, उसके बावजूद यहाँ हलचल आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन के लोग हों या यहाँ किसान भाई हों या तमाम जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ काफ़ी हलचल है। और देश और दुनिया में नया साल 2021 का स्वागत हो चुका है। ऐसे ही किसान भाइयों ने भी यहाँ बॉर्डर पर नया साल
अपना मनाया। तो हमने अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की। ये गाज़ीपुर बॉर्डर से सीधी आपको तस्वीरें दिखाई थी। एक बार JK24/7 न्यूज़ की तरफ से सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन धनंजय के साथ हैदर अली, JK24/7 न्यूज़, गाज़ीपुर बॉर्डर, दिल्ली।